नमस्कार साथियों, मैं मयंक महेंद्र इस वक्त मौजूद हूं जौनपुर जिले के मुल्लापुर गांव में। थाना सुजानगंज लगता है। आप देख सकते हैं ये स्वर्गीय राम लखन वर्मा का घर है। बताया जा रहा है कल 27 सितंबर शाम 7:30 बजे के करीब जो है इनके घर चोरी हो जाती है और चोरों के द्वारा आभूषण और जेवरात चोरी कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं उनका परिवार है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे किस तरीके से जो है इनके यहाँ चोरी की घटना होती है। जी, आप लोग पड़ोसी हैं? अच्छा, यहाँ कौन, मतलब यहाँ कौन रहता है? आ जाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे। अच्छा जी, आइए। आप देख सकते हैं ये इनका घर है, उधर निर्माणाधीन है मकान और ये लोग यहीं छप्पर के घर में रहते हैं। एक तरफ इधर है खाना पीना बनता है, दूसरी तरफ एक छप्पर उधर है। और इनके यहाँ कल लगभग 7:30 बजे शाम को चोरी की घटना होती है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि इनके द्वारा जो है ज़मीन में गाड़ के जो है रखा होता है जेवरात, जो कि मुझे जानकारी है। जी, कैसे कब चोरी होती है और कहाँ है आपका जेवरात और गहना रखा हुआ? हुआ रखा रहा। अच्छा, वहाँ। हाँ, तो कैसे कब पता चला, कितने बजे? टाइम ना देखी कितना बजत रहन। अच्छा, तो कैसे उसे ज़मीन में आप लोगों ने गाड़ दिया था गहने को? उन्हीं गाड़ रही कौन? देवरान है, कहाँ है देवरान? हिंदर बैठी है। अच्छा, किसका गाना था, उनका था कि आपका? उन्हों के हमरो दुनों रहा। संयुक्त रूप से दोनों लोगों का था हाँ। उसमें। जी, आप हैं? हाँ हमें। ज़्यादा नुकसान हुआ? हाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। वहाँ उसमें मिट्टी के अंदर जो है गड्ढा खोद के आप लोगों ने रखा था। हाँ, क्या क्या रखा था उसमें? लाकिट था, दो ठे बड़ा लाकिट था, तीन ठे उनका छोटा लाकिट था और मेरा लाकिट था। उनका 4-5 पायल था, मेरा 2 पायल था। और उनके दो बेटी है, उनकी लाकिट थी, एक बेटा था उनका लाकिट है और हाथ का था, बेटे का भी था, मतलब लड़कियों का भी था। मेरी बेटी की लाकिट थी, कमर के यहाँ हाथ का था, पैर का था और दोनों लड़कियों का भी इतना था। लगभग कुल कितनी कीमत का रहा होगा मौजूदा समय में? उसकी क्या कीमत रही होगी, कुछ अनुमान? 3-3.5 लाख 4 लाख। 3.5-4 लाख के गहने थे। अच्छा, किसने सलाह दिया था आपको कि उस छप्पर के नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाए उस गहने को? किसी ने नहीं दिया था। हम लोग घर पे रखे थे, घर पे बड़ी लोग रहती थी, हम लोग वहाँ नहीं रहते थे, यहाँ पे घर बनवाए, इसके बाद यहीं रहते थे हम दोनों लोग। ये मतलब आपकी जेठानी है, आप देवरानी? हाँ, मेरी जेठानी है ये। हम्म, तो एक दिन हम लोग ऐसे बैठ के विचार करने लगे, बोली कि विमल चलो वहाँ से सामान उठा लाएं। हमके दीदी पुराने वाले घर से? हाँ, हमके दीदी वही रहा दें, कहीं ना ही विमल हुआ बहुत सब मतलब चोरी चमारी होता है, घर सब छोड़ दे बाटन, चलो उठाए ले आई। तो हम कहे जाए दीदी रहा दो, कहीं ना ही चला। तो फिर मतलब ऐसे घर लेंटर पड़ी वाला रहा ना, बजट ना हो पावत रहा। तो भैया से, छोटे भैया से, जो छोटे देवर हैं, अब अंशी अंशी का बात भई, अब ये दीदी बता सकत थी। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों ने किस वक्त उसको ज़मीन में गाड़ा था, रात में कि दिन में? दिन में। तो दिन में मतलब और भी लोग, कोई आसपास कोई नहीं था? नहीं, उस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी। अच्छा, बारिश का समय था, केवल आप और आप? हम ही 2 लोग थे। आपका क्या नाम है? बिमला वर्मा। बिमला वर्मा। अच्छा बच्चे लोग स्कूल गए थे। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता वर्मा। अच्छा, तो 2 लोगों को केवल जानकारी थी? एक के देवर हैं हम्म, और ऐसे मतलब हमें जानत रहे। आपके देवर भी जानते थे? उनका क्या नाम था? नाम है? रतन। रतन वर्मा। लेकिन वो रखत ना जानते। अच्छा, उनको नहीं पता था कि आपने यहाँ रखा है? गहना मतलब ऐसा ले आए कि रखे बाटी, इतना उनका संकेत रहा, लेकिन एक ना जानते रहे कहाँ रखे हाथ गए। अच्छा, वहाँ पुराने घर से ले आके आप लोगों ने यहाँ रखा, उनको ये पता था लेकिन ये नहीं पता था कहाँ रखा है? मतलब ऐसा रहा कि हमारे से लेंटर हो ना पावत रहा, हमसे ओका बेचे खातिर ले आए रहे, ओका बेच के हमसे लेंटर रख लिया। बेच के इस घर का लेंटर आपको करना था? हाँ, तो हमारे आदमी ना आए बाटन। अच्छा, हमारे राम देखभाल। लखन नाम उन्हीं का है? हाँ,
तो हमारे देवर है ना, हमारा देखभाल नहीं कर रहे थे ना। देवर रतन वर्मा। हाँ। तो अच्छा हमारे समझ में यह है कि जौन कर्ज ले ही हमारे पास जौन बाबू है हम बेच के कई ले। अच्छा, इनके पति का क्या नाम है? बिमला। सतीश। वो कहाँ रहते हैं? नहीं, अच्छा ये है। और रतन कहाँ रहते हैं? वो सूरत रहते हैं। अच्छा, तो उसको बाकायदा खोद के निकाले हैं? हाँ, खोद के निकले हैं। बता रहे 7:30 बजे शाम को ही। हम टाइम ना देखे कब आप लड़के, लोगों को पता चला कि गहना चोरी हो गया है? मतलब लड़के यही सब लेटर है नमी दर मुके के गैस पे यहाँ खाना बनावत रहे। लड़कियन हुई नहीं, लड़कियन देखे जब चिल्लाने दोनों हो, ये छोट छोट लड़के और छोट के लड़किया है दोनों हो, इसे यहीं हम बैठे इधर चिल्ला के खूब तेजी से हमरे ऊपर आ गए ना, और इधर चिल्लात की भागिन हुआ सड़के पे। तो हम वहीं हड़बड़ाई गए, दोनों लड़के लेके निकले, वहीं गिर गए, फिर लेके भागे और फोन चालू इनके लगे लगाए, भैया बहुत जल्दी आओ, केहू आई के वो बाटे। तब तक चोरी हो गया। पता नहीं उन्होंने लेके कवर है तब ले। पुलिस में सूचना, FIR दर्ज है? हाँ। FIR कॉपी मिली? दिखाइए। यहाँ नहीं, दूसरा कुर्सी के पास है, वो भी साथ में गए थे। फोन करके पूछिए FIR दर्ज है कि नहीं। गए थे साथ में, FIR नहीं, नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ, तहरीर आप लोगों ने दिया है केवल। हाँ, आपको पता था? आपको पता था और किसी को नहीं पता था? सामान लाई थी, हमको दी, इनसे हम बोले दीदी आप रख दीजिए, कहीं नहीं बिमल तू रखा, हम देखा ही। और दोनों जने ऐसे बगले बैठी रहे हैं, मतलब ऐसे आड़ कही के दोनों जने। गड्ढा किसने खोदा था? दोनों लोगों ने मिल के? हम। अच्छा, गड्ढा हम खोदे रहे, बैठिए रहे, नहीं दिमाग के नहीं। दिमाग किनका था गड्ढा खोद के उसमें रखने का? दोनों लोग का दिमाग था, दोनों अकेला लोग? नहीं था। अच्छा, हम दोनों लोग सहमत थे उसमें कि मतलब रख दे भाई। आप दोनों के अलावा किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जमीन में गहना रखा हुआ है? रतिया भी जागत रहा जब हम सब कहते। इनको बताया था कि नहीं? आपके पति को भी नहीं पता था? अच्छा, आपके पति हैं। अच्छा, इनके पति तो मतलब एक्सपायर कर गए। अच्छा, दिखा दीजिए चल के जहाँ गाड़ा था आप लोगों ने। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा छप्पर है, इनका निर्माणाधीन मकान है। और इसी मकान पे लेंटर करने के लिए ये लोग जो है अपने गहने को बचा के रखे थे कि उसको बेच के जो है इस मकान का लेंटर करा दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये डर के मारे अपने पुराने घर से गहने को लेकर ये जेठानी और देवरानी दोनों ने सहमति बना के जो है एक मत हो के कि इस गहने को कहीं छिपा के रख दिया जाए, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए। ऐसा इन लोगों के मन में विचार आया और इन्होंने गाड़ दिया। और इनका कहना है उस वक्त जब हम लोगों ने गहना ज़मीन के अंदर रखा था उस वक्त भारी बारिश हो रही थी, उस वक्त कोई था नहीं और इन लोगों ने जो है गहने को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था। लेकिन बीती 27 सितंबर की शाम को ही लगभग 7-7:30 बजे ही इनका गहना चोरी हो जाता है। दिखाइए ज़रा, ये गड्ढा है, ये जो है गड्ढा है वही जहाँ बिमला और उनका क्या नाम है, सुनीता, बिमला और सुनीता दोनों ने मिल के जो है इसमें अपने जेवरात गहने रखे थे। ये वही गड्ढा है, दिखाइए। ये बाकायदा इसमें कुछ डिब्बा उब्बा भी डाली है क्या? ये प्लास्टिक? हाँ, अच्छा, ये डब्बे को जो है डब्बा भी नहीं दिख रहा है, सामान निकला है, बस पन्ने में करके डाले थे अच्छा, हम लोग। ये उसका ढक्कन है डिब्बे का ये। और ये ज़मीन में वो गड्ढा खोद के डिब्बे को रख देती हैं और फिर डिब्बे को बंद कर दी थी ना, ऐसे ऐसे बंद करके मिट्टी डाल दी थी, फिर इसके ऊपर ईंट रख दिया था आपने। अच्छा, ये ड्रम है नीला वाला, यही रखे थे। कौन? ये ड्रम रख दी थी इसके ऊपर। आप देख सकते हैं ये गड्ढा खोदती हैं, एक प्लास्टिक का डिब्बा, उसी डिब्बे में गहने करके ये रख देती हैं, उसमें सारा इनका सामान जेवरात जो भी था। उसके बाद ये ढक्कन लगा देती हैं, फिर मिट्टी डाल के ये नीला वाला ड्रम रख देती हैं और ईंट और बोरे से ढक देती हैं, ऊपर ये ड्रम रख देती हैं। इसके बावजूद भी
इनका गहना और जेवरात चोरी हो जाता है। अभी जब हम लोग पहुँचे हैं तो यहाँ इन लोगों द्वारा यही बात किया जा रहा था कि उन चोरों के पास क्या है, आखिर कोई मेटल डिटेक्टर है या क्या है, कोई इस तरीके का यंत्र है जिससे वो पता लगा लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से इनकी ये सारा ये इनका जो गहना यहाँ रखी हैं, जो घटनाक्रम है, उससे तो यही समझ में आता है कि यहाँ पता था किसी को कि गहना रखा हुआ है, क्योंकि बिना पता के, बिना जानकारी, कोई सटीक कैसे यहाँ के ज़मीन के अंदर खोद लेगा, खुदाई करके जो है इनका गहना जो है उठा ले जाता है। ये छप्पर है, एक छप्पर उधर है, उधर निर्माणाधीन मकान है, किसी को क्या पता कि यहाँ गहने होंगे। लेकिन ये दोनों जेठानी और देवरानी ने एक मत होकर यहाँ अपने गहने को, जेवरात को छिपा के रखते हैं और फिर वहाँ से चोरी हो जाता है और दोनों का रो रो के बुरा हाल है। तो इस तरीके से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस लाचार दिख रही है ऐसी घटनाओं में। जिस तरीके से चारों तरफ प्रदेश में एक ड्रोन का भी अफवाह चल रहा है कि ड्रोन से चोरी की जा रही, लेकिन जिस तरीके से मौके पे आप देख सकते हैं ज़मीनी स्तर पे लगभग 7 साढ़े 7 बजे ही चोरी हो जाती है। निश्चित रूप से ये कहीं से नहीं लगता कि बहुत बाहर के चोर होंगे, बाहर के लोग होंगे, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ जानकारियां ज़रूर होती होंगी, जैसा कि मुझे लगता है। जी चाचा, क्या शुभ नाम है आपका? ओंकारनाथ उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, देख रहे हैं आप 7:30 बजे ही चोरी हो जाती है इनके यहाँ और ज़मीन में गाड़ के इनके द्वारा गहना रखा हुआ होता है और इनको पता भी नहीं चलता। हाँ, ये बहुत अनहोनी की बात है। आप समझो जैसे या तो सोची समझी बात साजिश हो, या तो कुछ उसके पास ऐसा यंत्र है कि जानकारी उसको है कि यहीं रखा हुआ है। सटीक जानकारी हो जा रही है। सटीक जानकारी सर हो जा रही है और 7 बजे 7:30 बजे लेके चले जाते हैं। इसके लिए तो आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाइए। ये गरीब आदमी, अभी इसका स्वर्गीय पति भी खत्म हो गया, गरीबी रेखा के नीचे ये लोग यापन जीवन करने वाले आदमी, और दहशत में पूरा गांव क्षेत्र दहशत में हो गया है सर। रात में कोई सो नहीं रहा है। अच्छा, गड्ढा मुना गया था ले जाने के बाद। अच्छा, जानकारी न हो तो इससे बहुत लोग डरे हुए हैं सर। और एक चीज़ मैंने अपने आंखों से देखा कि परसों ये ड्रोन आया है, हमारे बच्चे बताए छत पर से जाके देखे। इधर अहिरान एरिया पड़ता है, असरोजपुर गांव सभा में है, और इधर ही ड्रोन गया, 2-3 चक्कर टहला है, उसके दूसरे दिन इनके यहाँ ऐसा हुआ है। ऐसा देखा गया है, बार बार ऐसा हो रहा है। आपको लगता है कि उस ड्रोन का उपयोग किया गया इस चोरी में? अब सर लोग तो यही बता रहे हैं, जिस ढंग से कहीं भूसा में कोई रखा है उसको पता लगा ले रहे हैं, किसी से पूछ नहीं रहे हैं। कहीं गड़ा हुआ धन है उसको पता लगा। ऐसा भी हो सकता है कि इनके द्वारा जिस वक्त इस जेवरात को, गहने को गाड़ा गया मिट्टी के अंदर, उस वक्त किसी की नज़र पड़ गई हो, आहट लग गई हो। ऐसा सर जाना जा सकता है, लेकिन इन लोगों को बताने की वजह से 2 ही आदमी हम जानते हैं। ये तो कह रहे हैं 2 ही लोगों को पता। जी दादा, क्या शुभ नाम आपका? रामकेश यादव। क्या कहेंगे, बड़ी घटना है, ज़मीन के अंदर रखा था तब भी जो है साफ हो गया हो। तो ऐसे न जना दूरबीन लेके सब देखत हैं मछली कहाँ बग, पानी कहाँ बग, तेल कहाँ बाटे मिल धरती में। सरकार जैसे खोजत बा वो हिसाब से खोज लें कि दरे रखा भी। बड़ा नुकसान इनका हो जाता है। केवल 2 बहुओं को पता होता है, जेठानी और देवरानी हैं, उसके अलावा किसी को नहीं, बल्कि ये बिमला के पति को भी नहीं पता होता है। ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात ही बाटे कि भाई 2 के अलावा तीसरवा आखिर खने से कैसे खन ले का कैसे, और इनको पता भी नहीं चला। इनको पता भी नहीं चला कि अब बाद आने के आए तब भी नहीं पता लगा, जाए लगे तो बताओ से कि मिल दिखाने न उन्होंने। क्या ऐसा नहीं हो सकता आपस के लोग ही, घर के लोग ही, किसी को जानकारी रही हो और धीरे से उसमें अपना काम कर दिए हो? एक भाई अब प्रशासन है और सब तर्क देकर भाई ज्यादा, ये प्रशासन का काम, पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। हम लोगों को कहने से होने से थोड़ा साबित होगा। नहीं, ये प्रशासन पुलिस काम है। सुजानगंज की पुलिस जो है, लगता है कि सब मिली भगत से काम करते हैं, इसको खुलासा नहीं करते। इस एरिया में, क्षेत्र में इतने कांड हुए। मान लीजिए इनके यहाँ शंका किया जाए, घर वाले पड़ोस वाले किए,
लेकिन और जगह हो रहा है केस। पुलिस निष्क्रिय है। निष्क्रिय पुलिस है बिल्कुल। हमको नहीं लगता कि इनके मामले में भी मुकदमा दर्ज है। नहीं दर्ज नहीं है, न होगा न कोई फिर इसको सुनवाई होगी। आप मुख्यमंत्री माननीय से आप कहिए, पहुंचाइए बात न, या इनका दिया जाए मुआवजा जितने गया है। खुलासा होना चाहिए इस चोरी खुलासा घटना। होना चाहिए सर, नहीं तो बहुत बड़ा क्षेत्र में दहशत हो गया है इस ढंग से। रात में किसान आदमी दिन में काम कर रहे हैं सर, और रात में जो है सो नहीं पा रहे हैं सब। अब विधवा औरत है, हम लोगों का आंसू आ रहा है इस बच्ची का सामान जाने के बाद। सुनीता वर्मा विधवा है। सुनीता वर्मा विधवा है बेचारी, जो है अब क्या बताएं अब इसको। वो छोटी बच्ची उसकी है, उससे पूछिए, वो देखिए चोर को। इधर आओ लड़की, इधर जाओ आओ बेटा। इधर आओ, दौड़ के आओ। ये डर कुमारी भगी है, देखी है लड़की। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार पटेल से। सतीश पटेल, आप बिमला पटेल के पति हैं। जी आपको भी जानकारी नहीं थी कि आपकी पत्नी ने जो है अपने जेठानी के साथ इस छप्पर में गहने रखे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता मेरे था। को बोल रहे थे रख दीजिए, मैं बोला तुम लोग कहीं अपना ले जाके रख दो। अच्छा। अगर जैसे ड्रोन से अगर कोई चोरी करता है तो वहाँ रहेगा तो वहाँ भी चोरी कर लेगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ भी चोरी कर लेगा। तो आपको चिंता नहीं हुई कि ये घर तो निर्माणाधीन है, ये लोग कहाँ रखेंगे? दो ही छप्पर हैं छोटे छोटे। मेरे इस को बात idea की नहीं, चिंता आपको नहीं थी, डर नहीं था कि लोग कहीं सुरक्षित रखी हैं कि नहीं रखी हैं? नहीं, ये मैं नहीं पता कि ये मतलब यहाँ रखी हो घर पे रखे हो। आपने जरा सा पता करने की कोशिश नहीं नहीं किया? किया, नहीं किया। तो आप FIR दर्ज कराने के लिए थाने गए? जी गए थे, वहाँ पे नोटिस डाला है। अच्छा। जी अभी मुकदमा दर्ज नहीं है? नहीं, नहीं अभी नहीं हुआ है। अभी किस प्रूफ करेंगे, किसी के ऊपर नामजद FIR करेंगे नहीं, ना? अज्ञात में करेंगे। अज्ञात चोरों के द्वारा जी जो है हमारा जेवरात गहना जो है चोरी कर लिया गया। जी अज्ञात में हुआ है। किया ही जाता, अज्ञात में हाँ। बाद में छानबीन करेगी पुलिस। जी कौन, ये बेटी थी? जी जी बेटा, तुमने देखा था किसी को वहां से मिट्टी खोदते हुए, उसमें से गहने निकालते हुए? जात के देखे रहे। उस छप्पर से निकलते हुए देखा था? नहीं जात के, कहाँ से जाते हुए? इन देता पर जात रहे। कहाँ से? ये अच्छा, ये रेत जो रेता रखा हुआ रेत है, वहां से इधर जा रहे थे। कौन जा रहे थे, कुछ पहचान? नहीं, 4 लोग थे। 4 लोग थे। कितने बजे? कल शाम को? कब? 7 बजे। कल 7 बजे करीब। हम्म। तुम्हारी मम्मी क्या नाम है? सुनीता देवी पटेल। अच्छा, सुनीता की बेटी। कौन कपड़ा पहने थे? काला काला। काला काला कपड़ा पहने थे। बच्चे हैं, अब बच्चों की बातों का क्या। 4 लोगों को देखा है मुंह बांधे हुए जो है, और कपड़ा काला पहने हुए। फिलहाल तो आपको क्या लगता है उपाध्याय जी? सर हमको तो लगता है कि चोरी है, आ रहे हैं बाहर से, सब कर रहे हैं। घर पुलिस के जांच का विषय है। विषय है बिल्कुल। खुलासा होना चाहिए। सवाल नहीं उठता तो इस है, तरीके की प्रशासन पर सवाल उठता है। तरीके की चोरी की घटनाओं की बाढ़ आ जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश। आ गई है, अब आने में देर नहीं। ड्रोन की आड़ में जो है तमाम स्थानीय लोग, आसपास के लोग भी घटनाओं को अंजाम देंगे। दे रहे हैं, इसी दे ही रहे हैं। हाँ हाँ, क्षेत्र भी मिला हुआ है। और उसी में आधी रात रखवाली भी करते हैं और अपना काम भी कर देते काम हैं। बना के चले जा रहे कोई हैं, देख लिया तो रखवाली कर रहे हैं, नहीं देखा तो अपना काम किए। काम करके चले गए। देख लीजिए, चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश जरूरी है, खुलासा जरूरी है। जिस तरीके से लगातार चोरियां हो रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि चोरियां हो रही। पुलिस आई थी यहाँ पे? पुलिस आई थी? अच्छा, आप कौन है? ननद है। ये भी यहीं रहती हैं? अच्छा, आ जाएं। हाँ केवल 2 लोगों को पता था? हाँ, हम ही 2 को पता था बस, और किसी को नहीं पता था। आप लोग मतलब कल से ही रो रही हैं? हाँ, जब से देखे तभी से। किसी पे शंका नहीं आपको? किसी को पता ही नहीं था, किस पे शंका करेंगे। बरसात हो रहा था जिस वक्त आप लोगों ने गड्ढा खोद के उसमें रखा? दिन में रखी थी ना, बारिश हो रही थी। मेरा कितना दिन हुआ वहाँ गड्ढे में रखे हुए? कितना दिन बाद दीदी? लगभग 15 दिन तो जरूर ही होगी। 15 दिन? हाँ। उसके ऊपर तो वो नीला वाला ड्रम रखा है। नीला वाला ड्रम ले आए रहे, लेंटर ला दे रहा पानी भरे खातिर। फिर कोटा वाला राशन मिला रहा तो घरे ना रखे गए रे, वहीं भर के वैसे वहीं रख दिए। आप लोगों ने किसी को नहीं बताया था?
नहीं, कि हम लोगों ने जमीन में गाड़ के गहने को रखा है जेवरात को? किसी को नहीं पता था, सिर्फ हम दो जने जान रहे बस। हमारे 4 लड़के रहे, लड़के ना जाने। ये गहने बराबर बराबर थे दोनों लोगों के? इनका सुनीता वर्मा का ज्यादा था, आपका कम था? लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। इनका अंगूठी था, 2 कान का था, 2 लाकिट, मतलब से 5 लाकिट थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जेठानी और देवरानी हैं, बिमला वर्मा और सुनीता वर्मा हैं। सुनीता वर्मा के पति स्वर्गीय राम लखन वर्मा थे, जो कि अब नहीं है। महज 30 वर्ष की आयु में वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। 1 साल हो गया है जैसा कि मुझे बताया गया उनके गुजरे हुए, और जिस तरीके से इन लोगों का जीविकोपार्जन चल रहा है बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से, वैसे में इनके जेवरात और गहने चोरी हो जाना बेहद दुख की बात है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार चोरों को पकड़ने में नाकाम है वह बेहद शर्मनाक है। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। उसको इस तरीके के मामलों की छानबीन करनी चाहिए, इनके घर में पूछताछ करनी चाहिए, सबके बयान लेने चाहिए, और इस तरीके की चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश होना जरूरी इसलिए भी है कि जिससे कि आए दिन लोगों की हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। यदि पुलिस इन मामलों में कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से इस प्रकार के मामलों में वृद्धि होगी। चूंकि लोग पकड़े नहीं जाएंगे तो उनके मनोबल बढ़ते रहेंगे और वो लगातार चोरियां करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मुलनापुर गांव है, थाना सुजानगंज है, जिला जौनपुर है, और जिस तरीके से यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया गया बेहद हैरान करने वाला है। चूंकि केवल इन्हीं देवरानी और जेठानी को पता था, बिमला देवी और सुनीता देवी को, कि उनके द्वारा गहने छिपा के रखे गए। यहाँ तक कि इन लोगों का कहना है बिमला देवी का कि इन्होंने अपने पति सतीश वर्मा को भी नहीं बताया था, उनको भी नहीं पता था। मैंने भी उनसे पूछा। फिलहाल ये बड़ा रहस्य का विषय है और ये सुजानगंज पुलिस के लिए चुनौती है, और निश्चित रूप से इनके मामले का FIR दर्ज करते हुए इस चोरी की घटना का खुलासा होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इन घटनाओं पर अंकुश लग सके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।